अच्छा मिर्जा साहब, अब हमने ऑफ द फील्ड बात तो कर ली, अब जरा ऑन द फील्ड की बात कर लें। मैच जो पाक भारत था उसकी शुरुआत तो बड़ी ही अच्छी हुई मैं कहूंगी, और ऐसा लगा कि आज पाकिस्तान जो है वो कुछ धोखा सा दे देगा। अदरवाइज तो हम अनप्रिडिक्टेबल है ना हमें, लेकिन कुछ अरसे से हम इतना प्रिडिक्टेबल हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि भाई पाकिस्तान ने फला मैच जो है नहीं जीतना या बड़ा मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान ने स्टार्ट में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि हमें लगा कि शायद आज तो पाकिस्तान धोखा ही दे जाएगा और हमें बाकायदा सेलिब्रेटरी मोड में दाखिल कर लेगा। अब दोनों हमारे जो ओपनर्स थे उनके अलावा पावर मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर सिर्फ 33 रन पर सिमट गया, जबकि 113 के स्कोर पर पाकिस्तान का सिर्फ एक आउट था। ये क्यों और कैसे हो गया, और क्या हमारे बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स को खेलना भूल गए हैं या प्रेशर में आ जाते हैं? देखिए, पाकिस्तान की टीम शिफा अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी खुशी देती है कभी गम देती है, कुछ पता नहीं होता इस टीम का। कल तो हम इतने खुश हो रहे थे आप समेत कि भाई अब पाकिस्तान ने 113 कर लिए, एक खिलाड़ी आउट है, 190 200 तक जाएंगे। उसके बाद 146 पे आउट होने के बावजूद हमने 20 रन पर उनके 3 टॉप के प्लेयर अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को आउट कर लिया। तो हम समझ रहे थे कि अब हम आ जाएंगे, लेकिन फिर गलतियां, और दरअसल टीम का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं था। सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है। आप दिलचस्प बात देखें, अकाउंटेबिलिटी किसी की होगी? जो कोई सरबराह होगा वो जिम्मेदारी कबूल करेगा। कोई सिलेक्शन कमेटी का सरबराह नहीं है। आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर है और सिलेक्शन कमेटी में अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार शामिल है। तो पाकिस्तान का टीम का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं था। और फिर सबसे बढ़कर हमारा कप्तान, जिसकी 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बनती और वो कप्तानी कर रहा है, वो भी इतना खौफजदा है कि वो बॉलिंग ही नहीं करने आया। जब भारत के 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तिलक वर्मा और शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे तो ऑफ स्पिनर की जरूरत होती है। फिर सबसे बढ़कर उसने मोहम्मद नवाज से सिर्फ 1 ओवर कराया। आप अंदाजा लगाएं, ये वही मोहम्मद नवाज है जिसने आपको 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज जितवाई थी जब अफगानिस्तान को हमने फाइनल में हराया था। इस पूरे टूर्नामेंट में सलमान अली आगा ने मोहम्मद नवाज से सिर्फ 12 ओवर्स कराए, कल 1 ओवर कराया। और आप अंदाजा लगाएं, जो आपका मेन बॉलर है, आपका हेड कोच कहता है कि हमारा ये दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, आप उससे बॉलिंग नहीं करा रहे, तो इससे उनका वैसे मिर्जा साहब आर्ग्यूमेंट ये है कि दोनों लेफ्टीज जो हैं वो बैटिंग कर रहे थे और वो खुद नवाज भी लेफ्टी हैं, तो इसलिए मैच वो खुद क्यों नहीं करने बॉलिंग के लिए आए? ऑफ स्पिनर जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के लिए तो मुश्किलात पैदा करता है। चले लेफ्टी आउट हो गए थे, बीच में पहले कहीं नहीं इस्तेमाल किया। हुसैन तलत जो मैन ऑफ द मैच हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, उससे आपने बॉलिंग नहीं कराई। आपने फहीम अशरफ से 3 ओवर्स ऑन अ ट्रॉट करा दिया, हालांकि 2 ओवर्स कराते। बहुत सारी गलतियां की हैं कप्तान ने आपके, और ये कप्तान इस टीम में डिजर्व नहीं करते। 11 रुकनी टीम में उनकी वजह से पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, उनकी वजह से टीम का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं रहा। कौन लेकर आया इसको कप्तान? लास्ट ईयर नवंबर में सलमान अली आगा ने अपना T20 डेब्यू किया और पाकिस्तान के कप्तान बन गए। म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है शिफा पाकिस्तानी टीम में कप्तान का। कभी शाहीन आफरीदी, उसके बाद बन जाते हैं बाबर आजम, उसके बाद बन जाते हैं मोहम्मद रिजवान, उसके बाद बन जाते हैं सलमान अली आगा। तो ये म्यूजिकल चेयर का गेम तब खत्म होगा, और फिर 4 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप होने वाला है फरवरी में भारत। अच्छा, वैसे इसी वाले से मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ मिर्जा साहब के सलमान आगा ने रन्स बनाए हैं टोटल 60, तो ये अब आपको 72 रन, हाँ। तो अब ये जो 72 रन वाला कप्तान है, ये आपको आगे कंटिन्यू करता नजर आ रहा है या आपको लगता है कि बस घर ही जाएंगे? बज़ाहिर तो मुझे लगता है कि अब इनकी जो है ना वो इनको फारिग किया जाएगा, बज़ाहिर यही लग रहा है। लेकिन ये अलग बात है, ये पाकिस्तान है, आपको पता है, यहाँ कहीं भी किसी की भी बड़ी पर्ची आ जाए तो और देन हु इज नेक्स्ट? अगर मिर्जा साहब अगर ये घर जा रहे हैं तो फिर बासित साहब तो कह रहे हैं, बासित अली साहब तो कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दें। आम ओपिनियन यही है, क्योंकि ये बाबर और रिजवान को तो इन्होंने खुद निकाला है ना इस सिलेक्शन कमेटी ने। कैसे उसको कप्तान बना के ले आएगी रिजवान को? हालांकि रिजवान वनडे के व्हाइट बॉल के कप्तान है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से शाहीन आफरीदी ने परफॉर्म किया है और जो उसके साथ ज्यादती हुई कि उसको सिर्फ 5 T20 के लिए न्यूजीलैंड कप्तान बनाकर भेजा गया, वहां सीरीज हार गया और उसके बाद उसको फारिग कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त, और लाहौर कलंदर्स को भी उसने जितवाया, इस वक्त सबसे अच्छा कैंडिडेट वही साबित हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और मिर्जा साहब ये बताएं, अब बल्कि मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ। वही पहेली ये है कि उस बल्लेबाज का हमने क्या करना है जो इस टूर्नामेंट में 4 दफा मिर्जा साहब 0 पर वो आउट हुए। अब ये नाम बताएं कि वो कौन से हैं।
उसने 37 रन स्कोर किए टोटल साइम अयूब ने, और वो 4 मरतबा इस टूर्नामेंट में 0 पर आउट हुए। और हम तो ये समझे जिस तरह उन्होंने बैटिंग की थी ना ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, हम समझे कि पाकिस्तान को एक और लेफ्ट हैंडेड सईद अनवर मिल गया, लेकिन वो बैटिंग छोड़कर, कहते कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, वो बैटिंग छोड़कर बॉलर बन गए। और अब हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सईद अनवर तो नहीं मिला, अलबत्ता सईद अजमल जरूर मिल गया। अब इनका क्या करना है वैसे? इनको अभी रखना है क्योंकि ये बॉलिंग करके टीम में जगह अपनी बनाने की कोशिश करें, लेकिन इनका जो मेन काम है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो पाकिस्तान के लिए रन स्कोर करना है। अब उसको वन डाउन पोजीशन पर ले आए हैं, पहले फखर वन डाउन पे आ रहे थे, साइम अयूब नीचे आ गए। कॉन्फिडेंस इनको दें, टैलेंटेड प्लेयर है, आगे जा सकता है, ये कर सकता है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, और ये बताइए कि माइक हैसन साहब का हमने क्या करना है, जो ये फॉर्मूला लेकर आए थे कि बहुत सारे ढेर सारे ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो थोड़ी थोड़ी बैटिंग करें, थोड़ी थोड़ी बॉलिंग करें, कोई स्पेशलाइज्ड जिस किसी की फील्ड ना भी हो तो भी चलेगा, और हमें एक हरफन मौला किस्म के लोग चाहिए बहुत सारे, वो भी ढेर सारे। कल जब कैमरा उनकी तरफ जा रहा था, आपने देखा वो ब्लड प्रेशर के मरीज नजर आ रहे थे, और उनके बरक्स अगर कैमरा गौतम गंभीर पे जा रहा था, वो सुकून के साथ बैठा हुआ था। तो मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये छलांग ना लगा दे, इतनी टेंशन में थे हमारे कोच, और हाइट पर है वो ड्रेसिंग रूम। लेकिन उनके जो तजुर्बात है कि जी इंटेंट हमारी ऐसी होनी चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, ऑलराउंडर्स होंगे, जारहाना अंदाज होगा, वो सारे का सारा धरा रह गया। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? क्या उनके भी डॉलर्स कम होंगे? हजारों डॉलर्स ले रहे हैं, क्या उनके कुछ कम होंगे? अच्छा मिर्जा साहब, एक आर्ग्यूमेंट है और उसमें जान भी है किसी हद तक कि हमने तो भाई देखें फाइनल खेला, भारत के खिलाफ खेला, शुरू में भारत को हमने बड़ा टफ टाइम भी दिया, बड़ा एक डिजर्विंग किस्म का हमने एक फाइट की, और उसके बाद हम बेसिकली लड़के हारे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये माइक हैसन को, सलमान अली आगा को बचा नहीं जाएगा? नहीं, देखे किन टीमों से आप जीते ना, आपने बड़ी मुश्किल से जीते। आप श्रीलंका के खिलाफ 80 पे 5 आउट हो गए थे। आप बड़ी मुश्किल से जीते बांग्लादेश के खिलाफ, जिससे आप 11 रन से फतह आपने हासिल की। तो आपने कौन सी कोई गैर मामूली कारकर्दगी दिखा दी? ये टीमें तो पाकिस्तान से रैंकिंग में नीचे हैं। अगर आप किसी टफ टीम को हराते तो फिर बात थी ना। तो ये आर्गुमेंट इतना सही नहीं है, और हमें तो लाले पड़ सकते हैं आइंदा के लिए, क्योंकि हमारी टीम जो है 7वें 8वें नंबर पर आ गई T20 की आलमी रैंकिंग में। तो वो टीम जिससे रूल किया T20 क्रिकेट में, सरफराज अहमद कप्तान थे, हमने 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता, इतने सारे T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंचे। अब ये हाल हो गया उस टीम का, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को कि इस टीम को कैसे सेट किया जाए। अच्छा मिर्जा साहब, फाइनली जाते जाते ये बताइए कि अब साउथ अफ्रीका ने आना है पाकिस्तान टेस्ट खेलने के लिए, टेस्ट सीरीज है, उसके बाद फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेली जाएगी। उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या होता नजर आ रहा है आपको? आप सर्जन का पूछेंगी तो बड़ा मैं एहतियात के साथ उसका जवाब दूंगा कि सर्जन तब्दील होता है कि नहीं होता। लेकिन जो क्रिकेट के हालात है, उन हालात में तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल एक ऐसी गहरी खाई में जा गिरी है जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शिफा, अब से 13 दिन के बाद पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कहीं ये ना हो कि हम सारे गम भुलाकर उधर लग जाएं और फिर वही लोग पुरानी तनख्वाह पर काम करने लग जाए। बहुत